नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। और शुरुआत करते हैं पंजाब की खबर से। यहां का घमासान बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है और अब पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा और भी उलझता जा रहा है। कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर आज पंजाब कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई है। ये सांसद सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव का विरोध करेंगे। इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। इससे पहले कैप्टन समर्थक 10 विधायकों ने भी आलाकमान को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में इन विधायकों ने लिखा है कि 1984 के बाद पंजाब में कांग्रेस की वापसी के लिए कैप्टन की बड़ी भूमिका रही है, इसलिए उनके कद को कम नहीं किया जाए। और इधर पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू भी जुटे हुए हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ। लेकिन इस बीच यहां प्रताप सिंह बाजवा के यहां जो ये मीटिंग हुई है उसमें जो लोग मौजूद थे उनका रुख अलग है। और प्रताप सिंह बाजवा से बात की मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा जी हैं। बाजवा जी, बड़ी लंबी मीटिंग चली, आप लोग कहने को कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पे बात हुई और इसी मुद्दे पे आप पार्टी अध्यक्ष से भी अपनी बात रखेंगे, उनसे वक्त लेकर। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि जो कुछ भी पंजाब कांग्रेस में चल रहा है, वैसे में क्या आप लोगों को सिद्धू का नया नेतृत्व स्वीकार होगा? भैया, हमने तो पहले एक सिद्धू को कबूल कर रखा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सिद्धू है, तो किस सिद्धू की बात आप कर रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू। वो सिद्धू जी तो हमारे छोटे भाई हैं भाई, परसों होकर गए इधर से, कल कप्तान साहब से मुलाकात हुई। तो हमें तो जो सोनिया जी जिसको बनाएंगे और राहुल जी बनाएंगे, हम उनको कबूल करें। आप लोग कहने को ये कह तो रहे हैं कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिनको बनाएंगे, लेकिन फिर आप लोग कह रहे हैं खूंटा वहीं गड़ेगा। नहीं, ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। मैंने ये नहीं कहा। अगर आपका मज़ा ही आपको इस बात में आता है कि हम ऐसी बात करें जिससे कोई TRP रेटिंग्स बढ़े, तो वो मैं कहने को तैयार नहीं हूँ। हमने आपको पहले बताया कि हम तो वफादार सिपाही हैं कांग्रेस। 44 साल मुझे जमात में हो गए। तो फिर इस फैसले को क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि सिद्धू को भाई कोई करेगा तो मानेंगे। कहाँ हुआ फैसला? भी बिना किए हुए फैसले को आप बता रहे हो। आपने अभी नहाया नहीं, आप कह रहे हो मैंने नहा लिया। मैं कैसे मानूं? लिंगर ऑन क्यों हो रहा है ये पूरा? उनको पूछो AICC वालों को, मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ भैया इसका? ये मेरा काम थोड़ा है। आप मुझे बताओ, FIR दर्ज नहीं हुई तो आप SHO को पूछोगे कि सड़क पर जाते हुए आदमी को पूछोगे FIR? लेकिन वो ऐलान इसलिए भी नहीं हो रहा ना क्योंकि आप लोग यहाँ बैठकें कर रहे हैं, आप लोग एक अलग तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मुखालफत हो रही है। MLA वहाँ पंजाब में चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, ओपन लेटर लिख रहे हैं। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, ये ऐसा तो नहीं है कि देखिए आप भी बहुत लंबे समय से राजनीति करते हैं, आप भी ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। किसान आंदोलन अपनी जगह, कांग्रेस के भीतर अपना एक आंदोलन चल रहा है और आप लोग जो हैं वो हमें समझते हैं कि हम सवाल कर रहे हैं तो हम लोग बेवकूफ़ हैं। आप ऐसा मत कीजिए, ये मैंने कहा आपको नहीं। ये देखो, ये बात आप बोलिए ना तो कि अच्छी आप बात बोलिए कि आप जो सुनना चाहते हो वो मैंने कहना नहीं। वो मुझे पता है कि आप नहीं कहेंगे, लेकिन आप अच्छा आप ये तो बताएंगे। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ। एक ज़माने में आपके और कैप्टन अमरिंदर सिंह के क्या रिश्ते थे वो सबको पता है। और अब क्या गोली चली थी? नहीं, गोली नहीं चली थी, बोली चली थी और बहुत तरह की बोली चली थी। लेकिन आप ये बताइए कि अब जब कैप्टन अब जब सिद्धू को पार्टी चीफ बनाने की बात है, तो ऐसे में आप कैप्टन के साथ हैं कि उनको नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी पे ग्रिप नहीं है सिद्धू की? मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हूँ भाई, जिसको मर्जी बना दे। मैं आपके NDTV को वचन देता हूँ, जिसको वो बनाएंगे हम उनको मानेंगे और मानते आए। जो नहीं मानने वाले, आप ये सवाल उनको कीजिए। प्रताप सिंह बाजवा तो उनमें से है जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप कहेगी, हम उसको शुरू से मानते आए हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मेरे कोई डिफरेंसेस नहीं। आपको इस बात का शायद पता ना होगा, जब पार्टी ज्वाइन करनी थी मैंने फैसिलिटेट किया उनकी ज्वाइनिंग को। तो ये आप मेरी, लेकिन तब आपको ये नहीं पता था। आखिरी सवाल कि आप जैसे वरिष्ठ नेताओं के रहते हुए सिद्धू जो कि 4 साल पहले पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनको चीफ बनाने की बात हो जाएगी, आपको नहीं? ये मैं तो रह चुका हूँ भाई। अब की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, दिलीप कुमार कभी सलमान खान बन सकता है? और सलमान खान के ये जो नए एक्टर आए हैं वो सलमान खान ही बन सकता। आप सारे अपनी एज से, मैं रह चुका हूँ प्रधान 2 दफ़ा रहकर, मैंने करना क्या है? ये कोई आसान काम थोड़ा है। लोगों में जाना, लोगों की शिकायतें सुनना, कई बातें करनी। हम तो बहुत खुश हैं। आई डोंट वांट एनी जॉब। मैंने NDTV को कह दिया, मैं कैंडिडेट हूँ किसी बात का नहीं। अगर मुझे और भी कुछ देंगे वो उसी बात का भी मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। ये मैंने कैमरे पर कह दिया। जब मैं कबूल लूँगा फिर मेरे पास फिर आ जाना। शुक्रिया। जो भी हुक्म करेंगे मैं मान।
और पटियाला में सिद्धू के समर्थक क्या कह रहे हैं? सिद्धू वहां पर अपने समर्थकों के साथ जुटे हैं। यहां दिल्ली में भले ही उनके खिलाफ उनके पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ मीटिंग हो रही है, लेकिन उनके समर्थक जो वहां जुटे हुए हैं पटियाला में, वो क्या कह रहे हैं ये सुनाते हैं आपको। भी हम नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनना जो लगभग तय है, हम बस खुशी जाहिर करते हैं। जो सिद्धू साहब का रुतबा है, जो कहने में जो दिखने में जो हैं, वो बहुत अच्छा है। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ के सिपाही हैं जी। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਖੜੇ हैं, खुशी मना रहे हैं। वर्कर खुश हैं? हाँ जी, वर्कर बहुत खुश हैं जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमा शंकर सिंह, सीनियर एडिटर। उमा, आपने बात की प्रताप सिंह बाजवा से। उनका कहना है कि दिलीप कुमार सलमान खान नहीं बन सकते और सलमान खान जो है वो दिलीप कुमार नहीं बन सकते, यानी उन्हें कुछ चाहिए नहीं, आलाकमान जो तय करेगा वही होगा। पर इतना फिर नाराजगी और खींचातानी अभी भी बनी हुई है, क्या वहां पे हो रहा है? जी बिल्कुल नगमा, देखिए जैसे जैसे एक उम्मीद नज़र आती है कांग्रेस जनों को कि पंजाब की समस्या का समाधान अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा, और जैसा कि जो पार्टी इंचार्ज हैं हरीश रावत वो कह भी चुके, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या सुलझती नज़र नहीं आ रही। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो बाजवा हो, तमाम जो पक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी हाईकमान फैसला करेगा उनको मंजूर होगा। लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, जो हाईकमान ने फैसला लिया और जिसके मुताबिक ये कि सिद्धू को पीसीसी चीफ बनाया जाना है, तो अलग अलग तरह से विरोध के स्वर सुनने को नज़र आते हैं। और यही वजह है कि आज तमाम जो पंजाब के जो एमपी हैं राज्यसभा या लोकसभा के, सिवाय अंबिका सोनी के, आज यहाँ पर जुटे थे प्रताप सिंह बाजवा के यहाँ। और जो जानकारी अंदर से निकल कर आई सूत्रों के हवाले से वो ये कि वो सोनिया गांधी से भी मिलने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से सिद्धू का जो ग्रिप है वो पार्टी पे नहीं है, और उनको पीसीसी चीफ बनाना किस तरह से एक नुकसान का सौदा हो सकता है। तो गोटियां अलग अलग तरह से चली जा रही हैं। ऊपर से बेशक कहा जा रहा है कि हाईकमान का फैसला मानेंगे, लेकिन अब विधायकों के सहारे चिट्ठी लिखाई जा रही है। अलग अलग जो गुट के विधायक हैं वो अपनी चिट्ठी लिखकर ओपन लेटर लिख रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे अपना समर्थन जता रहे हैं। लेकिन कुछ फेंस सीटर भी थे जिनको अब लगता है कि उनको भी एक चांस लेना चाहिए, तो अपना वेट किसके पीछे वो डालें। जैसे कि प्रताप सिंह बाजवा की ही बात कर लें, तो अगर वो सिद्धू के पीछे डालते हैं तो अपने बुजुर्गवार नेता होने के नाते, अनुभवी नेता होने के नाते उनको आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर कैप्टन के पीछे अपना वजन डालते हैं तो क्योंकि वो काफ़ी कुछ झेल चुके हैं, हालांकि वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, सांसद अभी भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके पीछे वेट डालने से भी जो पीछे का नुकसान है उसकी भरपाई तो होने से रहा। तो इन सब मामलों को देखें तो एक बहुत ही पेचीदगी भरी स्थिति पैदा हो गई है। और अब देखना है कि हाईकमान की तरफ से किस तरह से वो फैसला इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसको लेने की बात अंदर खाने से निकलकर सामने आई है अब तक। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमा। ये मामला उलझा हुआ है। इधर पटियाला में सिद्धू भी अपने समर्थकों के साथ जुटे हुए हैं। यहाँ पर तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आला कमान का फैसला क्या होता है और किस तरफ वो अपना समर्थन जो है वो उसी हिसाब से खिसकाएं। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को सुचारू तरीके से चलाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक में 33 दलों के 40 से ज्यादा नेताओं ने भाग लिया और चर्चा को लेकर अपना सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि विपक्ष का सुझाव अहम है और सार्थक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। नियम के मुताबिक हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। पंजाब कांग्रेस में जो घमासान जारी है, कल से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में अधीर रंजन चौधरी से बात की है राजीव रंजन ने। हमारे साथ हैं लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जी। इस बार के मानसून सत्र सेशन होगा, कौन कौन मुद्दे उठाए जाएंगे? देखिए, हम लोग महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, किसान के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, कोविड और वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा चाहते हैं। 3 हमारा अहम मुद्दा है, एक महंगाई, फार्मर्स और कोविड। सरकार की ओर से क्या भरोसा दिलाया गया अभी तक? सरकार चाहते हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा बात ये सुनती या नहीं।
आपको लगता है कि पिछले बार की तरह ये सदन भी हंगामेदार है? ऐसा हम क्यों उम्मीद करते हैं? हम चाहते हैं कि ये ठीक ठाक चले, क्योंकि हम यहाँ सदन के अंदर चर्चा करने के लिए आए हैं, बहस करने के लिए आए हैं। हम क्या थोड़ा यहाँ हल्ला गुल्ला के लिए सिर्फ आए हैं? लेकिन कभी कभी मजबूरन कुछ करना पड़ तो अलग बात है, लेकिन हमारा तो मकसद यही होगी कि ये सदन चले और हमारा बात रखने का मौका मिले। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनी कमर कस ली है। अध्यक्ष मायावती पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को फिर बीएसपी से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अयोध्या से होगी और इसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी गई है। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि हम इस अभियान को चलाकर 2007 की तरह दोबारा ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे। इसके अलावा मायावती ने कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र में बसपा जनता के मुद्दों को उठाएगी। महंगाई से जनता त्रस्त है, किसान परेशान है, कृषि कानून के मुद्दे पर और केंद्र सरकार जो है वो अड़ी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व महंगाई के आसमान छूने से भी अब लोगों के सामने काफी दिक्कतें व मुश्किलें आदि खड़ी हो गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश में कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद व तेज गति से टीकाकरण आदि के संबंध में भी सरकार ने घोषणाओं की बाढ़ तो खूब लगा दी है, किंतु उन पर सही से अमल नहीं होने से भी देश की जनता काफी ज्यादा परेशान है। बीएसपी के सांसद इन सभी खास मुद्दों को गंभीरता से उठाने के साथ ही अन्य और भी जनहित व राष्ट्रहित के जरूरी मुद्दों पर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी बात संसद में जरूर रखें। और कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। राज्य में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 26 जुलाई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस महानिदेशक को इसका आदेश जारी किया है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना के नए केस की बढ़ती हुई संख्या परेशानी का कारण बनी हुई है। इस समय उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मामले हैं कोरोना के, और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले उत्तर पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी की थी। इस हफ्ते वहां कोरोना के केस पहले के मुकाबले कम तो हुए हैं, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है, जिसे देखते हुए कई राज्यों ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मिजोरम के आइजवाल में 24 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन है। दूसरे शहरों में संक्रमण के आधार पर सख्ती की जाएगी। मणिपुर में 28 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन है, सिर्फ जरूरी सेवा जारी रहेगी। त्रिपुरा में वीकेंड के साथ 1 और दिन का कर्फ्यू है। इसके अलावा अगरतला समेत 11 दूसरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कर्फ्यू है। सिक्किम में धार्मिक, सामाजिक और सामूहिक कार्यक्रमों पर 30 दिनों की रोक है। असम आने पर टीके की दोनों डोज लिए हुए लोगों की भी टेस्टिंग होगी।
कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान 19 जुलाई को संसद के घेराव पर अड़े हुए हैं और आज इस मसले पर दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों के साथ बैठक की है। पुलिस ने किसानों को मनाने की कोशिश की कि वो संसद को छोड़ किसी दूसरी जगह पर अपना प्रदर्शन करें, लेकिन किसानों के साथ पुलिस की कोई सहमति नहीं बन पाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मानपुर क्षेत्र में दबंग जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात रोक दी। आरोपियों ने बारात में शामिल लोगों को कार में सवार होने से रोका और उन पर हमला भी किया। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि उसे भगवान के दर्शन से रोकने की भी कोशिश की गई है। इसे लेकर काफी तनाव हो गया है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम चैनपुरा में आज हमारे दलित समाज के दूल्हे विकास कलमोदिया की बारात थी। यहाँ पर बारात भी रोकी गई और भगवान श्री राम के दर्शन करने से भी रोका गया। मारपीट पे उतारू हुए और यहाँ हमारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी जी उपस्थित हुए तो उनके साथ भी झूमा झटकी हुई है। जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही मंदिर के अंदर पत्थर भी इकट्ठे कर लिए थे उन्होंने मारने के लिए। और शर्म की बात यह है कि कुछ पुलिस प्रशासन के सामने ये स्थितियां बनी। तो ये मध्य प्रदेश की खबर थी और मध्य प्रदेश से ही एक और खबर है। इस वक्त एक खबर आई थी कि वहां पे मंत्री खुद के साथ सेल्फी लेने के लिए पैसे चार्ज करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने खुद के साथ सेल्फी लेने की कीमत तय की है। मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया कि सेल्फी लेने में वक्त बहुत खराब होता है और कई बार इस चक्कर में हम लेट हो जाते हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता है उससे पार्टी संगठन में 100 रुपये जमा करवाने होंगे। उषा ठाकुर ने अपने संबोधन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये भी सलाह दी कि वो बुके की जगह यानी फूलों के गुलदस्ते की जगह बुक यानी किताब देकर किसी का सम्मान करें जिससे वो किसी के काम आ सके। हम सब जानते हैं कि सेल्फी में वक्त बहुत खराब होता है और कई बार हम लोग घंटा भर तक लेट हो जाते हैं। तो संगठनात्मक दृष्टि से ये विचार किया कि हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है। हमारे मंडल कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष जी भी होते हैं। तो जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी खिंचाएगा वो 100 रुपये का शुल्क मंडल कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगा ताकि वो सब राशि संगठन के काम में ही आएगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर अब रोक लगा दी गई है। कोरोना को देखते हुए इस यात्रा पर रोक लगाई गई है। इस मामले में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। किसी भी तरह के जश्न, जुलूस और एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी। कल रात में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर कांवड़ संघ ने इस साल यात्रा स्थगित कर दी थी। उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में इस साल यात्रा नहीं आयोजित होने की बात कही थी। और असम में ड्रग्स के खिलाफ अभियान में खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भाग ले रहे हैं। शनिवार को करोड़ों की ड्रग्स को उन्होंने जलाया और आज उन्होंने ड्रग्स पे बुलडोजर चलाया। असम को ड्रग मुक्त करने के लिए अभियान जारी है और खुद मुख्यमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं। असम में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ जबरदस्त अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नशीली दवाओं पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। और काफी इंतजार के बाद जगह जगह बारिश शुरू हुई है तो कई जगहों पर मुसीबत भी खड़ी हो गई। बिहार में कई जिलों में खूब बारिश हुई है और बारिश की वजह राजधानी पटना की सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। हर साल ही सरकार दावा करती है कि पानी को निकालने के लिए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बारिश के मौसम में पटना की सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं।
जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर मुश्किलें आगे बढ़ते कदमों को रोक सकती हैं, लेकिन बुलंद हौसला रखने वाले कई बार ऐसे हालात में मिसाल कायम करते हैं। राजस्थान में पति से अलग हुई एक महिला ने बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद क्लास 4th श्रेणी की कर्मचारी से राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा को पास करने तक का सफर तय किया है। एक समय में इन्होंने जोधपुर की सड़कों पे नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मचारी बन के झाड़ू लगाया था, लेकिन अब RAS यानी राजस्थान की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल होकर आशा कंडारा किसी उच्च प्रशासनिक पद पे बैठेंगी। उनकी कहानी है हिम्मत और हौसले की। 8 साल पहले पति से अलग हुई आशा के ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएशन किया। RAS का एग्जाम भी दिया 2018 में, लेकिन परिणाम की घोषणा नहीं हो रही थी। बीच में नगर निगम में सफाई कर्मचारी का पद मिल गया तो आशा ने स्वीकार किया। आखिरकार 2 बच्चों की परवरिश करनी थी। 2 साल जोधपुर की सड़कों पे झाड़ू भी लगाया और अब RAS में चयन हुआ है। 2019 में ही 7 जुलाई को मेरे को यहाँ निगम में नियुक्ति मिली थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि जॉब को इंसान का छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। वो करती थी 6 से 2 मेरा जॉब था। उसके बाद में जो टाइम मिलता था मुझे 4 से लेकर लास्ट का जो भी टाइम है नाइट का है, खूब नाइट भी सेक्रीफाइस की है, खूब नींद भी सेक्रीफाइस की है, लेकिन पढ़ाई की, मेहनत की, तो बस रिजल्ट आपके सामने। जो लोग कंकर फेंकते हैं उन्हें इकट्ठे करें, उनसे अपना उसका ब्रीज बनाए और उस ब्रीज पे चढ़ के आप आगे जरूर निकलेंगे। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ये मेरा विश्वास है। आशा के पिता FCI में अकाउंटेंट रह चुके हैं, खुद पढ़े लिखे हैं और बेटी को पढ़ाई की अहमियत हमेशा बताते रहे हैं। मेरे पापा खुद एजुकेटेड है, तो वो एक एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं, तो उन लोगों ने हमें हमेशा पढ़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। प्रशासनिक सेवा अगर चूज़ की है तो समाज की सेवा के लिए ही चूज़ की है। जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी जैसी बहनें हैं और भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, मेरी सबसे एक ही यही गुजारिश है कि बस पढ़ाई नहीं रोके, पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी जगह है जो आपको मुकाम दिला सकती है। एक सफाई कर्मचारी आशा कंडारा ने ये साबित कर दिया है कि हिम्मत से सब कुछ हासिल हो सकता है और हर काम को आत्मसम्मान से करना चाहिए। समाज के लिए वो एक मिसाल है। जोधपुर से मुकुल के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। DRI ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो डिप्लोमेट्स के नाम पर विदेशी कारों को इंपोर्ट कर भारत लाता था। इसके चलते आरोपियों को 204% कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती थी। गुरुग्राम में लग्जरी गाड़ियों की डीलिंग करने वाली एक कंपनी के CEO समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। DRI ने ये महंगी कारें देश के अलग अलग हिस्सों से बरामद की हैं। ये कारें भारत में रह रहे डिप्लोमेट्स के नाम पर लाई जा रही थीं और निजी लोगों को बेची जा रही थीं। इस तरह भारत सरकार को 204% की कस्टम ड्यूटी का चूना लगाया जा रहा था। DRI को जैसे ही इस गैंग के बारे में मालूम चला, DRI ने ऑपरेशन मोंटी कार्लो चालू किया, जिसके तहत ये जानकारी मिली कि दुबई से अफ्रीकन डिप्लोमेट के नाम पर एक गाड़ी आ रही है, जिसे DRI ने मुंबई के अंधेरी से जब्त कर लिया। इस मामले में DRI ने गुरुग्राम की महंगी कारों में डील करने वाली एक कंपनी बिग बॉयज टॉयज के CEO निपुण मिगलानी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए इस तरह की कारों को बेचा जा रहा था। इसके अलावा सूर्या अर्जुनन और लियाकत बचाऊ खान को भी गिरफ्तार किया गया है। DRI के मुताबिक ऐसी कारें दुबई, ब्रिटेन और जापान से मंगाई जा रही थीं। गैंग का मास्टरमाइंड दुबई में है। पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर 7 शहरों में छापेमारी हुई। कुल 6 महंगी कारों को जब्त किया गया। इन कारों का रजिस्ट्रेशन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ खास जगहों पर किया जाता था। ये गैंग पिछले 5 साल में डिप्लोमेट के नाम पर 20 महंगी कारें ला चुका है। इस तरह 25 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी की। बिग बॉयज टॉयज कंपनी ने अपने बयान में कहा कि CEO निपुण मिगलानी ने जो किया वो उन्होंने खुद किया। कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। निपुण मिगलानी को नौकरी से निकाल दिया गया है।
जो गाड़ियां डिप्लोमेट्स के नाम पर आती हैं उनकी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, इसीलिए ये गैंग कस्टम ड्यूटी बचा रहा था। अब DRI इस मामले में कई और लोगों की तलाश कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।